अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं तीर कमान। मुगल बाग वाह या वाह गार्डन की तारीख का आज के प्रोग्राम में हम पहले जायज़ा लेंगे और उसके बाद उसकी मौजूदा ज़बूह हाली का जिक्र करेंगे ताकि अगर हुकाम बाला तक हमारी आवाज़ पहुंच सके तो इस तारीखी विरसा को महफूज बनाने के लिए कुछ इक़दाम करें। मुगल शहनशाहों का खूबसूरत नज़ारों से लगाव, कुदरती और हसीन वादियों से मोहब्बत, बहते हुए पानियों और आबशारों से वाबस्तगी ने मुगल बागात की रवायत को जन्म दिया, जिसका हसीन इम्तिजाज शालीमार बाग, लाहौर और मुगलिया बाग वाह में नुमायां है। इस अंदाज की झलक हमें इन बागात में मिलती है जो मुगलों ने मुकाबिर के साथ बनवाए। शालीमार बाग, लाहौर और मुगल बाग वाह आपस में बहुत मिलते जुलते हैं और इनमें तमाम तामीराती और रवायती खसूसियात मौजूद हैं, जिसके लिए मुगलिया बागात तमाम आलम में मशहूर हैं। शहंशाह अकबर के एक नामवर अमीर राजा मान सिंह, जो कि जहांगीर के बरादरे निस्बती थे, 1581 ta 1586 यहाँ पर दुश्मनों को अटक पार रखने के लिए मुकर्रर हुए। इन्हीं दिनों उन्होंने यहाँ पर एक हौज और इसके दरमियान एक बारादरी बनवाई, जहाँ बादशाह ने 1639 में काबुल जाते हुए पहली बार क़याम किया और अपने मरकजी महकमा तामीरात को यहाँ बुलवाया और इमारत को अज़-सरे नौ तामीर का हुक्म दिया। इस दौर के माहिर तामीरात अहमद मेमार लाहौरी ने यहाँ के बागों, महलात और सराय के नक्शे तामीर किए और 2 साल तक अपनी ज़ेरे निगरानी तामीर करवाया। इस बाग की तामीर मुगलिया तर्ज पर की गई है और इसमें खूबसूरत बारादरियाँ, फवारे, नहरें और आबशारें बनवाई। बड़ी बारादरी के जनूबी पहलू में गर्म और सर्द दोनों किस्म के मिले हुए पानी के हमाम तामीर किए गए। बारादरियों के अंदरूनी हिस्से में मसाले से दस्तकारी की गई है और छोटे कमरों की दीवारों को फूल, पत्तियों और नक्शो नगार से सजाया गया। इसके बाद शाहजहां 4 मरतबा 1646, 1647, 1649 और 1654 में काबुल जाते हुए और वापसी पर हमेशा बाग में फरोकश हुआ। शाहजहां के हम असर मोरखीन अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस बाग को बहिश्ते अमीन और मोहम्मद साले कंबू ने कायम मुकाम गुलिस्तान इरम के अलकाब से मंसूब किया। औरंगजेब आलमगीर आखिरी मुगल फरमारवा था, जिसने हसन अब्दाल में 1.5 साला क़याम 6 जुलाई 1674 ता 3 जुलाई 1676 के दौरान इस बाग में कुछ क़याम किया। इसके बाद इसकी ज़बूह हाली का दौर शुरू हुआ। खास तौर पर दुरानी और सिख दौर में इस बाग को बहुत नुकसान पहुंचा। यहाँ जो कुछ भी था तबाह होकर रह गया। बरतानवी दौर हुकूमत में इस बाग को 1865 में वाह के नवाब हयात खान की तहवील में दे दिया गया। इस बाग की तारीखी और तामीराती अहमियत के पेश नज़र 1976 में ये बाग हुकूमत पाकिस्तान ने
ले कर देखभाल और मुरम्मत के लिए महकमा आसारे कदीमा की तहवील में दे दिया। इस बाग की बाकायदा निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ पर काम शुरू किया गया और बड़े हौज़, नहरों, रास्तों और बाग की चारदीवारी का काम तकमील के करीब है। पत्थर की जालियों, 12 दरियों, हमाम और आबशारों की मुरम्मत नीज़ बाग में मुगलिया दौर की शजरकारी का काम भी जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। बाग में कुदरत का करिश्मा या शाहकार भी मौजूद है। एक बरगद के बड़े दरख्त के ऐन बीच में से एक खजूर का दरख्त भी उगा हुआ है जो दावत नज़ारा देता है। ये थी वाह गार्डन की तारीखी अहमियत। उसके बाद जब से हुकूमत पंजाब ने इसको महकमा आसार कदीमा के हवाले किया, इसकी थोड़ी बहुत रिनोवेशन की गई थी, लेकिन मौजूदा दौर में इसके ये हालात आप देख सकते हैं। दीवारें टूटी फूटी हैं, जो मौलिया दौर में डेवड़ियाँ बनाई गई थी वो तबाह हाल हैं। जगह जगह ये तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि वो इसकी एक दफ़ा दोबारा रेनोवेशन के इक़दाम करे। ये तारीखी विरसे हमें बार बार नहीं मिलते, इनको बरकरार रखा जाए। अब ये हालत देखें कि यहाँ पे इतना हमला होने के बावजूद ये तालाब की हालत है जहाँ बच्चे नहाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि शापर, खाली बोतलें और पत्तों का अंबार है। ये पानी किसी भी तरह अफजान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है। यहाँ पे आवाम से टिकट लेके उनको छोड़ा जाता है नहाने के लिए। 20 रुपए का टिकट लिया जाता है एडल्ट का और 10 रुपए का टिकट है बच्चों का। लेकिन उस टिकट की जितनी भी रकम आती है उसके बदले में अगर आवाम को साफ पानी ही मुहैया नहीं होता तो उस टिकट को लेने का क्या फ़ायदा है। यहाँ से बीमारियाँ फैलने का बहुत ज़्यादा खदशा बढ़ जाता है। अब आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि क्या हालात हैं। ये हमारी आवाम का भी काम बनता है कि जो लोग वहाँ विज़िट करने जाते हैं वो इसकी ख्याल रखें, सफाई सुथराई का वो भी ख्याल रखें, लेकिन उसके साथ साथ अमले का ये काम बनता है कि वो इस पे नज़र रखें। जब मैं वहाँ गया और मैंने ये फुटेज वगैरह बनाई, उस वक्त वहाँ का अमला मुकम्मल तौर पर गायब था। टिकट दिया जाता है, उसके बाद कोई अमला कहीं भी ना तो वो घूम फिर रहा होता है ना देख रहा होता है, देखभाल करने वाला अमला कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। तो अवाम अपनी मर्जी से जो चीज़ जहाँ आती है फेंक के चली जाती है। इन तारीखी विरसों की हिफाजत करना अवाम पर भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना कि महकमे के एहलकारों पर। अब इसमें दोनों को कसूरवार ठहराया जा सकता है कि वहाँ जाने वाले भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और वहाँ पे मुतय्यन मुलाजमीन भी इसकी सफाई सुथराई के हवाले से बिल्कुल गाफिल हैं। अब इस पानी में तैरते हुए ये पत्ते, शॉपिंग बैग, इसके अलावा खाली बोतलें और फिर इसके अलावा ये देख सकते हैं आप कि गंदगी के ढेर एक कोने में लगे हुए हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। जी, ये था आज का प्रोग्राम तीर कमान। जैसा लगा अपनी आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जुल्फ़िकार खान को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू, एक नई बात के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।